हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आप सभी के समक्ष साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित है। और अब से पहले हम लोगों ने 101 प्रश्न तक बनाया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी है। और अब ही हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 102 से। और ये कहता है कि रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है। सबसे पहले समझें कि रेड डेटा बुक जो है यह जैव विविधता के संरक्षण का एक बड़ा प्रयास है। और यह IUCN जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समर्पित संस्था है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। और प्रश्न पूछा गया है कि रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है। पहला है स्थानिक प्रजातियां, लोकल स्पीसीज, जो किसी खास स्थान पर पाए जाने वाले पादप या प्राणी की प्रजातियां होती हैं। दूसरा है विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो अब जैसे डायनासोर विलुप्त हो चुका है। लुप्त प्राय, वल्नरेबल, यानी जिनके लुप्त होने के जो कगार पर पहुंच चुके हैं, लुप्त प्राय पादप और लुप्त प्राय प्राणी। एक्चुअली क्या है कि रेड डेटा बुक में लुप्त प्राय पादप और लुप्त प्राय प्राणी जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनका अब विलुप्त हो जाएंगे कुछ दिन के बाद अगर संरक्षण नहीं दिया गया, तो ऐसे ही प्राणी और पादपों का नाम रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि इनके संरक्षण से संबंधित विशेष कार्यक्रम चलाए जाए। इसलिए मैंने कहा कि जब यह क्वेश्चन आता है कि रेड डेटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षित रखना, और इसमें विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके प्लांट एंड एनिमल का नाम दर्ज किया जाता है, ताकि इनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जाए और इनके बचाने पर विश्व समुदाय विशेष ध्यान दे। तो इसका आंसर होगा बच्चा लोग, इसका आंसर होगा आपको 3 और 4, विलुप्त प्राय पादप और प्राणी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्राणी होते हैं उनमें परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन एक प्राइम कैरेक्टर है, चाहे वो पादप हो चाहे प्राणी हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही यूजफुल और यूजलेस सब्सटेंस बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पहुंचते हैं। तो जितने भी पादप और प्राणी हैं सभी में ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम होता है, और प्राणियों में ट्रांसपोर्टेशन के 2 सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि रक्त या जिनके शरीर में जल प्रवाहित होता है, मेनली यहाँ ब्लड से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन मीडिया ब्लड होता है। तो ब्लड को चलने का कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है और वो कहीं से कहीं फ्लो कर जाता है। इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। और बहुत से प्राणियों में, विकसित प्राणियों में खास करके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, और इनमें रक्त जो है एक निश्चित रास्ता, एक निश्चित नली के माध्यम से प्रवाहित होता है, वो अपना रास्ता को नहीं छोड़ सकता है। जैसे मनुष्य में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, और बंद परिवहन तंत्र में ब्लड फिक्स है, उसका नली, वेन एंड आर्टरी, धमनी और शिरा, और उसी बंद नली में वो प्रवाहित होता है।
तो जब रक्त बंद नली में प्रवाहित हो तो बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जब उसके चलने का कोई फिक्स रास्ता नहीं हो तो उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? पहला है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है एनालिडा और चौथा है सिलेंटेराटा। तो ये प्राणियों का संघ है, फाइलम है। प्राणियों को विभिन्न संघ या समूह में बांटा गया है। तो किस समूह के प्राणी में खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, यानी 1 और 2। इन दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, कोरल क्या होता है? देखिए कोरल बहुत ही सब एकदम प्राइम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। आप अगर क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप फील करते होंगे ये सब प्राइम क्वेश्चन है। कोरल क्या होता है? सूक्ष्म समुद्री जीव होता है जो गुनगुना पानी में होता है। और एक्चुअली क्या होता है कि कोरल जो कोरल समूह में रहता है, समूह में रहने वाला प्राणी है पॉली कोरल, और वो समूह में रहता है और मरता है तो उसके बॉडी में समूहित होकर के मरता है तो उसके बॉडी में कैल्शियम होता है, तो वो आपस में जुड़ करके कड़क चट्टान का रूप ले लेता है। और यही चट्टान बनते बनते जब समुद्र के ऊपर आ जाता है तो प्रवाल द्वीप कहलाता है। तो प्रवाल समुद्र में पाया जाने वाला बहुत ही प्रमुख प्राणी है। और कलरफुल जो चट्टान हम लोग समुद्र के अंदर देखते हैं ये इसी के द्वारा निर्मित होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोरल क्या होता है? एक ठोस आधार से चिपके रहने वाले पोरीफेरा संघ के प्राणी। नो, ये पोरीफेरा संघ का या फाइलम का प्राणी नहीं है, ये गलत है। दूसरा है अकेले रहने वाले नाइजेरिया संघ का प्राणी। एक्चुअली क्या है कि ये नाइजेरिया संघ का है लेकिन अकेले नहीं रहता। अभी हमने कहा ये समूह में रहता है, तो नाइजीरिया संघ का प्राणी है लेकिन ये अकेले नहीं रहता, इसलिए भी गलत है। समुद्री तल पर पाए जाने वाले पोरीफेरा, नो, ठोस आधार या समुद्री तल पर दोनों में पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा समूह का प्राणी है ही नहीं। पोरीफेरा समूह के प्राणी का कैरेक्टर होता है उसके बॉडी में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जैसे स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। ये पोरीफेरा समूह का नहीं है, ये नाइजीरिया समूह का है और ये समूहित होकर के रहता है। नाइजीरिया संघ का है और अकेले नहीं रहता है, समूह बना करके रहता है। तो ऑप्शन डी जो है कॉलोनी, कॉलोनी माने समूह में रहने वाले, कॉलोनी में रहने वाले नाइजीरिया संघ का प्राणी, तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है निम्न में कौन यथार्थ मछली, ट्रू फिश है? काफी पूछे जाते हैं। मछलियां जो हैं ये दो समूह में होते हैं, ट्रू फिश एंड फॉल्स फिश। इस पर हम एक शॉर्ट वीडियो जारी करेंगे, बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो जारी करेंगे जिसमें आपको एक साथ जैसे शॉर्ट वीडियो में बता दिया जाता है, जैसे पिछला बार आपको कनेक्टिंग लिंक बता दिया गया, उसमें सारा सवाल आपका बनेगा। अब इसमें कौन कौन फॉल्स फिश है, झूठी मछली है जिसका नाम मछली है लेकिन वो मछली समूह में माने मत्स्य समुदाय में, मत्स्य वर्ग में या अंग्रेजी में पाइसेज फाइलम में वो नहीं आते हैं, खाली नाम मछली है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि समुद्र में होती है व्हेल, तो आम आदमी मछली समझता है लेकिन ये स्तनधारी समूह का प्राणी है। चमगादड़ चिड़िया की तरह उड़ती है, तो आम आदमी इसको चिड़िया समझता है लेकिन ये स्तनधारी मैमेलियन ग्रुप का है। तो कैरेक्टर डिसाइड होता है पाइसेज का, उसके हिसाब से बहुत सारे का नाम मछली होता है लेकिन वो मछली होती है नहीं, मछली समूह की होती है नहीं, जिसको एक वीडियो में हम बताएंगे शॉर्ट वीडियो में। और यहाँ पर है कि निम्न में कौन सी यथार्थ मछली है? जेली फिश फॉल्स फिश है, ये यथार्थ नहीं है। स्टार फिश फॉल्स फिश है और डॉग फिश जो होती है यह ट्रू फिश, वास्तविक फिश होती है, मतलब फिश समूह का। और सिल्वर फिश भी फॉल्स फिश है, यह भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सल स्केल होते हैं?
हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। ये विभिन्न संघ के प्राणियों का कैरेक्टर है ये सब। स्केल सल हम लोग देहाती भाषा में देखिएगा कि जैसे मछली वगैरह को जब हम लोग खरीद कर लाते हैं और बनाया जाता है तो उसको बॉडी स्किन के ऊपर हार्ड गोल गोल उसको हम लोग के यहाँ कहा जाता है, गांव देहात में उसको कहा जाता है चोइटा या खोइचा, छिलका जिसको कहते हैं हम लोग। तो छील के हटाया जाता है, दैट इज हार्ड पोर्शन इन कॉल्ड सल स्केल। तो किस किस प्राणी में स्केल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सल्प होते हैं। ए एम्फीबिया, एम्फीबिया माने उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। पाइसेज यानी मछली, रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं जिसको सरीसृप कहते हैं, और मैमल यानी स्तनधारी। तो मछली में तो हम लोग देखते हैं कि सल्प ऊपर में हार्ड उसके स्किन के ऊपर होता है, छिलका हार्ड छिलका होता है, तो मछली में तो होता ही है। और रेप्टिलिया समूह का खास करके हम लोग क्रोकोडाइल वगैरह को जो देखते हैं, मगरमच्छ सबको, तो उसके भी देखिएगा कि स्किन पर सब यानी स्केल यानी छिलका टाइप का होता है। तो इसमें पाइसेट एंड रेप्टाइल दो ऐसे फाइलम हैं जिनके प्राणियों की त्वचा पर स्केल पाए जाते हैं। हेंस आंसर विल बी 2 and 3 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 कि निम्न में कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने में उत्तरदायी है। अब जैसे देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक हम लोग जो पहले डिस्कस किए हैं कि ह्यूमन में ऑस्मोरेगुलेशन जल संतुलन, जल की उचित मात्रा को बनाए रखने में किस अंग की भूमिका प्रमुख होती है बच्चे लोग। इसमें जल संतुलन बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका जो होती है ह्यूमन में वो किडनी की होती है, ऑस्मोरेगुलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और अमीबा के शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो संकुचनशील रसधानी, रसधानी को अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और फैलता भी है। जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो टर्जिन फैलता है ना, और वाटर निकला तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्चुअल, यह आपको इसके बॉडी में जल की मात्रा को संतुलित करता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ए संकुचनशील रसधानी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108 निम्न में कौन एम्फीबियन की विशेषता है। एम्फीबियन माने उभयचर यानी वे प्राणी जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। जैसे मेढक है, जल और थल दोनों, एम्फीबियन ग्रुप में सबसे प्रमुख मेढक होता है ना। तो अब काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन एम्फीबियन की विशेषता नहीं। एम्फीबियन की विशेषता है, कैरेक्टर है, एम्फीबियन फाइलम के एनिमल का कैरेक्टर है। पहला है इनके 3 चेम्बर वाला हृदय सही है। इनके हार्ट में 3 चेम्बर होते हैं, जैसे मछली के हार्ट में 2 ही चेम्बर होते हैं, हम लोगों के हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, हम लोग बराबर पढ़ते हैं इस बात को। और एम्फीबियंस के हार्ट में 3 ही चेम्बर होते हैं। तो इनके ये सही है। क्लोब या फेफड़ा, बिल्कुल इनमें फेफड़ा होता है। और जान लीजिए ये भी क्वेश्चन है कि फेफड़ा से भी सांस लेते हैं। त्वचा, मेनली त्वचा से सांस लेते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में इसका भी योगदान होता है। तो फेफड़ा भी इनमें होता है। पहला कि मुख्य रूप से त्वचा से ही ये सांस लेते हैं। इनमें श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, बिल्कुल देखिएगा उसके बॉडी से रसरसा पदार्थ जब निकलते रहता है तो वो श्लेष्मा ग्रंथि म्यूकस ग्लैंड के कारण ही होता है। इसलिए ये तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद है बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 109 जातियों का उद्भव। अंग्रेजी में देखें तो बहुत फिक्स है, जातियों का उद्भव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है ना। तो परीक्षा वाला तो घुमाते फिराते रहता है। अब इसको हिंदी में पूछ दिया जातियों का उद्भव नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो चार्ल्स डार्विन की है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
कि चार्ल्स डार्विन ने जो विकासवादी सिद्धांत इवोल्यूशन थ्योरी को दिया, इसी पुस्तक के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया। काफ़ी फेमस क्वेश्चंस है और हम लोग बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के समक्ष एवरग्रीन क्वेश्चन को ही, जैसे ये सब कुछ हैवी क्वेश्चन है, ये सब सामान्य प्रश्न है, तो सभी प्रकार के प्रश्न को लेकर के बीपीएससी विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपके समक्ष उपस्थित होता रहा है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जातियों का उद्भव नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के प्राणी में प्रचलन यानी मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया एंड फ्लैजिला द्वारा होता है। मैंने स्यूडोपोडिया एंड फ्लैजिला एक ऑर्गेन है जो प्राणी को मूव करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस समूह के प्राणी में प्रचलन स्यूडोपोडिया एंड फ्लैजिला द्वारा होता है। अनडाउटेडली इसका आंसर जब फाइलम के अकॉर्डिंग लें तो प्रोटोजोआ होता है। जैसे अमीबा वगैरह में देखिएगा, काफ़ी अमीबा का नाम अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं कि यूनिसेल्युलर एनिमल इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ समूह के जो प्राणी होते हैं उनमें प्रचलन के लिए, संचालन के लिए, मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया एंड फ्लैजिला नामक ऑर्गेन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 111, मनुष्य किस उपसंघ का स्तनधारी है। सब फाइलम का स्तनधारी है। देखिए कि स्तनधारी किसको कहा जाता है, हम सभी पढ़ते हैं कि स्तनधारी समूह की विशेषता होती है कि स्तनधारी समूह के प्राणी का 2 प्राइम कैरेक्टर होता है कि ये अंडे की जगह बच्चे देते हैं। अन्य जितना भी फाइलम का प्राणी है वो अंडा देता है, बच्चा नहीं डायरेक्ट देता है, उसके अंडा से बच्चा निकलता है। और स्तनधारी समूह का प्राणी डायरेक्टली बच्चा को जन्म देता है, ये पहला कैरेक्टर है। और दूसरा कैरेक्टर है शक्लस, यानी इनमें मेमरी ग्लैंड, दूध ग्रंथि होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो हर का अपना अपना कैरेक्टर होता है। जैसे एम्फीबियन उनको कहते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल उनको कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं। तो मैमेलिया किनको कहते हैं, जिनमें 2 कैरेक्टर देखा जाता है कि जो अंडे की जगह बच्चे देते हैं, मैंने बच्चा ही देना इनका प्राइम वर्क है, और दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि इनमें दूध ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड होता है। तो मेमोरी ग्लैंड तो सब में होता है, लेकिन अंडा और बच्चा देने में कहीं कहीं अपवाद है। इसी आधार पर मैमेलिया को 3 भाग में बांट दिया गया है। आपको प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो प्रोटोथेरिया ये है आपको मैमेलिया समूह के, लेकिन ये बच्चे की जगह अंडे दे देते हैं, फिर दूध पिलाते हैं, लेकिन बच्चा की जगह अंडा दे देते हैं। और इसका 2 फेमस एग्जाम्पल है, प्लेटिपस एंड एकिडना। चींटी खोल, प्लेटिपस एंड एकिडना, तो ये अंडा दे देते हैं, इसीलिए इनका एक अलग समूह हो गया। मेटाथेरिया, मेटाथेरिया बच्चा को ही जन्म देते हैं, लेकिन इनके गर्भ से अपरिपक्व बच्चा बाहर आता है और गर्भ के बाहर परिपक्व होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैंगरू, कोआला। आप देखते होंगे कैंगरू में आगे एक थैला होता है और उनका अपरिपक्व बच्चा शरीर से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, और शरीर के बाहर उस थैला में, जिसको हिंदी में शिशुधानी कहते हैं या अंग्रेजी में मार्सुपियम कहते हैं, मार्सुपियम, और हिंदी में उसको शिशुधानी कहते हैं। तो ये बच्चे को जन्म देते जरूर है, लेकिन इमैच्योर बच्चा इनके गर्भ से बाहर आता है और इनके गर्भ के बाहर बच्चा मैच्योर होता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कैंगरू है, कोआला है। तो इनको रखा जाता है मेटाथेरिया में, और यूथेरिया में उनको रखा जाता है जो परिपक्व बच्चा को, मैच्योर बच्चा को जन्म देते हैं। और दूध पिलाने में कोई अपवाद नहीं है, ये केवल बच्चा देने और अंडा देने का आधार पर इनको 3 भाग में बांट दिया गया स्तनधारी को, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। तो मनुष्य जो है या जितना भी विकसित प्राणी है जो मैच्योर बच्चा के जिनके गर्भ से बाहर आता है, उनको रखा गया है बच्चा लोग यूथेरिया में।
एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 112, निम्न में कौन मोलस्का के संबंध में सही है? मोलस्का समूह का प्लान के संबंध में सही है। तो देखिए, पहला है, इनके शरीर के ऊपर कठोर आवरण CaCO3 का बना होता है। बिल्कुल, मोलस्का समूह में सीप है, घोंघा है, ये सब आता है। तो इनके शरीर के ऊपर देखिएगा शंख है, इनका शरीर काफी मुलायम होता है और पैर मांसल होता है, बॉडी भी फ्लैशी और फ्लैशी मांसल होता है। तो भगवान इनकी सुरक्षा के लिए क्या किए हैं कि बॉडी के ऊपर एक हार्ड आवरण, कड़ा आवरण बन गया है, सेल बन गया है, जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। ये बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा है कि ऑयस्टर इसी समूह का सीप है जिससे मोती का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है। मोती का जो कल्चर होता है वो मोलस्का समूह के ही प्राणी से। और एक क्वेश्चन आपका यह बन गया कि मोलस्का समूह का कौन प्राणी है जिससे मोती को कल्चर किया जाता है? दैट इज ऑयस्टर, ये सही है। एंड ऑक्टोपस इसी समूह का प्राणी है जिसे डेविल फिश भी कहा जाता है। सही है। ऑक्टोपस जिसको कहते हैं हिंदी में आपको अष्टपाद, 8 गो पैर होता है इसका, है ना, ऑक्टोपस। और ये समुद्र में, और चूंकि ये बड़ा जेंट बड़ा प्राणी होता है जिसको डेविल फिश भी कहते हैं। यहाँ भी देखिए कि एग्जाम्पल कि नाम में फिश लगा हुआ है, लेकिन ये फॉल्स फिश है, क्योंकि ये आपको स्तनधारी मैमेलिया समूह का प्राणी है। तो बहुत सारे ऐसे फिशेज हैं जिनके नाम में फिश है लेकिन वो फिश नहीं है, अनदर समूह के हैं, अनदर फाइलम का है। तो उन पर एक हम शॉर्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पे शॉर्ट वीडियो में जारी करके सभी चीज़ बता देंगे, जहाँ के बाद आपका सब सवाल बनने लगेगा। और BPSC विद्यापीठ हमेशा टू द पॉइंट आपके समक्ष कंटेंट को लेकर उपस्थित होता रहा है और आगे भी रहेगा। बात बनाने की प्रक्रिया BPSC विद्यापीठ की तरफ से कभी नहीं हो सकती है। यह बच्चों के प्रति समर्पित संस्था है, उनके करियर के प्रति समर्पित संस्था है और इसका समर्पण हमेशा रहेगा, ये कमिटमेंट है। और आज हम लोगों ने 112 क्वेश्चन तक डिस्कस किया और इसका आंसर हो जाएगा और ये सभी सही हैं, ठीक है। और फिर इसी प्रकार का उपयोगी वीडियो को लेकर उपस्थित होगा। और अगर आपको विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर इसी क्रम में अगले वीडियो को लेकर BPSC विद्यापीठ तुरंत आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।